बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन या सिस्टम यूनिट का चैप्टर हमारा कंटिन्यू है और आज के लेक्चर के जो टॉपिक्स हमने डिस्कस करने हैं उनमें एक तो डेटा रिप्रेजेंटेशन का टॉपिक है और दूसरा रजिस्टर्स का टॉपिक है। डेटा रिप्रेजेंटेशन से मुराद ये कि कंप्यूटर में हमारा डेटा किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, कंप्यूटर हमारे डेटा को किस तरह से स्टोर करता है। और रजिस्टर्स का टॉपिक हमने पढ़ना है। रजिस्टर्स बेसिकली सीपीयू का हिस्सा होते हैं, तो इन दोनों टॉपिक्स को हमने आज डिस्कस करना है। तो डेटा रिप्रेजेंटेशन से हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। डेटा रिप्रेजेंटेशन में दो जो आपको पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, एक तो एनालॉग सिग्नल्स का बताया गया है कि एनालॉग सिग्नल्स क्या होते हैं। एनालॉग सिग्नल्स बेसिकली कंटिन्यूअस सिग्नल्स होते हैं और ये स्ट्रेंथ और क्वालिटी में वेरी करते हैं, जबकि जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं इनमें दो ही स्टेट्स होती हैं, एक ऑन और दूसरी ऑफ स्टेट। ये एक डायग्राम जो शो करवाई गई है थोड़ा सा आपको डिफरेंस बताने के लिए कि जो वेव्स की फॉर्म में सिग्नल्स होते हैं ये एनालॉग सिग्नल्स होते हैं और इसमें से हर वेव जो है वो अपनी स्ट्रेंथ में और क्वालिटी में वेरी करती है। कोई ज़्यादा बड़ी है, कोई कम बड़ी है। लेकिन डिजिटल सिग्नल्स में अगर देखा जाए तो आपको दो ही स्टेट्स यहाँ पर नजर आएंगे, यहाँ तो ये अपर स्टेट है और यहाँ ये लोअर स्टेट है। ये जो लोअर स्टेट है इसको ऑफ स्टेट भी कहा जाता है या इसको 0 से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये जो अपर स्टेट है इसको 1 से रिप्रेजेंट किया जाता है या इसको ऑन स्टेट का नाम भी दिया जाता है। तो वो कहता है कि मोस्टली जो आजकल के कंप्यूटर्स हैं ये डिजिटल कंप्यूटर्स हैं और जो बाइनरी सिस्टम है उसके अंदर दो डिजिट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, एक है 0 और दूसरा 1। आपको इस बात का भी पता है। ये जो बाइनरी सिस्टम है इसको बेस बनाते हुए 0 और 1 को बेस बनाते हुए डिजिटल कंप्यूटर्स के अंदर इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। ये हमने आज के लेक्चर में जो डिस्कस करना है। इसमें बिट्स और बाइट्स क्या होते हैं इनको भी फर्दर हम जो आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आपको थोड़ा सा मैं बता दूं कि ये जो 0 है या ये जो 1 है, इन दोनों को कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी में ये जो यूनिक डिजिट्स हैं 0 और 1, इनको बिट्स का नाम दिया जाता है। ये एक बाइनरी डिजिट है बिट और ये एक बाइनरी डिजिट है बिट। यानी जो बाइनरी डिजिट है वो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। तो कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी में, कंप्यूटर में जब हम अपना डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं तो तमाम तर जो रिप्रेजेंटेशन है डेटा की वो 0 और 1 की फॉर्म के अंदर होती है। यानी वो बाइनरी डिजिट्स की फॉर्म के अंदर होगी जिसको हम बिट्स का नाम देते हैं 0 और 1। तो सबसे पहले जो पॉइंट है वो यही है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और ये डिजिटल सिग्नल्स के साथ जो वर्क करता है, जिसका मतलब है ऑन या ऑफ स्टेट। जो 0 डिजिट है वो ऑफ को शो करता है, जबकि 1 डिजिट जो है वो ऑन को शो करता है। कंप्यूटर जो बाइनरी सिस्टम के साथ जो वर्क करता है और जो सिस्टम है बाइनरी सिस्टम जो है उसके अंदर दो ही डिजिट्स होते हैं, एक 0 होता है और एक 1 होता है, और इसको बिट्स का नाम दिया जाता है। बिट स्टैंड फॉर बाइनरी डिजिट। नेक्स्ट पॉइंट यही है। और जो बाइनरी डिजिट है ये स्मॉलेस्ट यूनिट है हमारे डेटा को कंप्यूटर के अंदर रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कंप्यूटर में जितना भी डेटा रिप्रेजेंट किया जाता है वो
इन्हीं बाइनरी डिजिट्स के अंदर जो रिप्रेजेंट किया जाता है, जिनको 0 या 1 कहा जाता है। अब 8 अगर बिट्स को मिलाया जाए तो उसको 1 बाइट कहते हैं। यानी 8 बिट्स को 8, 1 और 0 के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को अगर मिला दिया जाए, 8 बिट्स को अगर इकट्ठा कर दिया जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे? बाइट। और 1 बाइट कैन रिप्रेजेंट 256 डिफरेंट कैरेक्टर्स। एक बाइट जो है वो एक वक्त में एक ही कैरेक्टर स्टोर कर सकता है या एक कैरेक्टर को अपने अंदर रिप्रेजेंट कर सकता है, लेकिन वो जो एक कैरेक्टर होगा वो मुख्तलिफ 0 से लेकर 255 डिफरेंट कैरेक्टर्स यानी 256 डिफरेंट कैरेक्टर्स उस एक बाइट के अंदर एक वक्त में शो हो सकते हैं। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि एक बाइट के अंदर 256 कैरेक्टर्स आएंगे, नहीं, कैरेक्टर एक ही आएगा, लेकिन दूसरे वक्त में कोई दूसरा कैरेक्टर। इसी तरह से डिफरेंट 256 मुख्तलिफ कैरेक्टर्स एक वक्त में एक बाइट के अंदर स्टोर हो सकते हैं। फिर उसके बाद वो कहता है कि जो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं 0 और 1 के, उनको हम डिफरेंट कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इसके लिए वो कहता है कि डिफरेंट कोडिंग स्कीम्स हैं जो कि हमारे कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। सो कंप्यूटर चूंकि सिर्फ और सिर्फ बाइनरी नंबर के साथ जो वर्किंग करता है, इसलिए हमारा तमाम का तमाम डेटा बाइनरी डिजिट्स की फॉर्म के अंदर स्टोर होता है। सो वो कहता है कि जो डेटा है वो कंप्यूटर में बाइनरी फॉर्म के अंदर स्टोर करने से पहले जो डेटा है वो कंप्यूटर में स्टोर करने से पहले बाइनरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, और जब वो कन्वर्ट हो जाता है तो फिर उसको कंप्यूटर के अंदर स्टोर किया जाता है। वो कहता है कि वो प्रोसेस जिसके तहत हम अपने डेटा को बाइनरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं, उस प्रोसेस को एनकोडिंग का नाम दिया जाता है। डेटा जो वो बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मुख्तलिफ जो वो एनकोडिंग टेक्निक्स यूज की जाती हैं, और वो जो एनकोडिंग टेक्निक्स हैं वो भी हमने आज के लेक्चर में पढ़नी है। सबसे पहले जो एनकोडिंग टेक्निक है उसको बाइनरी कोड डेसिमल BCD का नाम दिया जाता है। और ये जो बाइनरी कोड डेसिमल टेक्निक थी एनकोडिंग की, ये 4 बिट कोड था। 4 बिट कोड से मुराद ये है कि इस एनकोडिंग स्कीम के अंदर हर कैरेक्टर को 4 बाइनरी डिजिट्स के साथ लिखा जाता था। यानी एक कैरेक्टर है तो उसको जब कन्वर्ट किया गया तो उसके 4 जो वो बाइनरी डिजिट्स के अंदर कन्वर्जन हुई। हो सकता है कि मैं कहूं कि हमारे पास एक लेटर है A, और जब उसको इस एनकोडिंग स्कीम के तहत कन्वर्ट किया गया तो उसके बाइनरी डिजिट्स में 0 और 1 के जो कॉम्बिनेशन बनेंगे वो मैक्सिमम कितने बनेंगे? 4 बनेंगे, क्योंकि ये 4 बिट कोड था। यानी हर कैरेक्टर को 4 बाइनरी डिजिट्स के अंदर कन्वर्ट करता था। वो हो सकता है 1010 हो सकता है, वो 0101 हो सकता है, वो 1111 भी हो सकता है, वो 0110 भी हो सकता है। मतलब कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन जो वो 0 और 1 का हो सकता था, जो कि मैक्सिमम जो 4 बिट्स के अंदर जो है ये कन्वर्जन करता था। इसका मतलब ये कि हर डेसिमल डिजिट जो है वो 4 बाइनरी डिजिट्स के अंदर जो वो रिप्रेजेंट किया जाता था। और ये जो जब हमारे पास अर्ली स्टेज पर जो कंप्यूटर्स बनाए गए थे उनमें ये टेक्निक इस्तेमाल की गई थी। जो आजकल के हमारे कंप्यूटर्स हैं उनमें ये टेक्निक इस्तेमाल नहीं होती। फिर उसके बाद वो कहता है
एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड जो एनकोडिंग स्कीम जो इंट्रोड्यूस करवाई गई, इस स्कीम को एलैबोरेट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा नंबर सिस्टम के हवाले से ये कुछ पॉइंट्स बता दूं कि जी हमारे पास मैथमेटिक्स में कितनी तरह के नंबर सिस्टम्स हैं। एक तो वो कहते हैं कि बाइनरी नंबर सिस्टम है जिसके अंदर 0 और 1 बस 2 ही डिजिट्स होते हैं और इनकी बेस 2 होती है। 2 का मतलब ये कि ये दो जो वो हमारे पास सिर्फ डिजिट्स हैं, एक 0 है और एक 1 है। इससे ज्यादा जो वो हमारे पास डिजिट्स इस सिस्टम के अंदर नहीं है। फिर उसके बाद ऑक्टल नंबर सिस्टम है जिसके अंदर 0 से लेकर 7 तक नंबर्स हैं और इनकी बेस 8 होती है, यानी इस सिस्टम के अंदर टोटल 8 नंबर्स हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम है जो हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं, इसके अंदर 0 से लेकर 9 तक जो नंबर्स होते हैं, यानी टोटल नंबर्स 10 हो जाते हैं और इसकी बेस भी 10 होती है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम्स हैं जिसके अंदर 0 से लेकर 9 तक तो डिजिट्स वही होते हैं। 10 को A से रिप्रेजेंट किया जाता है, 11 B से, 12 C, 13 D, 14 A और 15 F। तो ये टोटल नंबर्स कितने बन जाते हैं? 16। तो ये इसकी बेस 16 होती है। तो कभी कभार आप हेक्साडेसिमल नंबर्स को और बाइनरी नंबर्स को जो वो कंप्यूटर के अंदर जो वो इस्तेमाल होते हुए सुनेंगे। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि मैं पहले आपको नंबर सिस्टम्स के हवाले से ये चीज जो क्लियर कर दूं कि हेक्साडेसिमल नंबर क्या होता है, कि ऐसा नंबर जिसके अंदर A to F तक लेटर्स भी हो सकते हैं और 0 to 9 तक लेटर्स भी हो सकते हैं, उस नंबर को हेक्साडेसिमल का नाम दिया जाता है और उसकी बेस क्या होती है? 16 होती है। जबकि कंप्यूटर के अंदर जो हमारे बाइनरी नंबर सिस्टम है उसके अंदर जो वो 2 ही डिजिट्स हैं, एक 0 है और एक 1 है। तो अब आ जाते हैं हम अपनी डेटा रिप्रेजेंटेशन के एनकोडिंग टेक्निक की तरफ। जो एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड है, ये 8 बिट का कोड था, यानी इसके अंदर 8 बिट्स थे। 1 और 0 के 8 कॉम्बिनेशंस बनाए गए थे, यानी हर कैरेक्टर को 8 बिट्स के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता था। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स ऑफ 4 बिट्स, कि 4 बिट्स के 2 ग्रुप्स बना दिए गए, 4 बिट का एक ग्रुप और अगले 4 बिट का दूसरा ग्रुप। ये जो 4 बिट होते हैं ना, इनको 1 निबल भी कहते हैं। ये आगे आ जाएगा, आगे जो वो स्लाइड के अंदर जो इसको एलैबोरेट किया गया है। ईच ग्रुप कैन रिप्रेजेंट 1 हेक्साडेसिमल डिजिट, कि ये जो 4 बिट्स का एक ग्रुप था, ये एक हेक्साडेसिमल डिजिट को रिप्रेजेंट कर सकता था। जो EBCDID यानी ये जो एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड था, ये IBM ने डेवलप किया था। IBM क्या है आपको पता है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये एक फर्म है जिसने पर्सनल कंप्यूटर भी जो है वो बनाया था। तो इसने ये इस टेक्निक को इंट्रोड्यूस करवाया था और आमतौर पर ये जो टेक्निक इस्तेमाल हुई, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के अंदर ये एनकोडिंग टेक्निक इस्तेमाल की गई। और इस एनकोडिंग टेक्निक की मदद से कितने कैरेक्टर्स कंप्यूटर में रिप्रेजेंट किए जा सकते थे? 256 डिफरेंट कैरेक्टर्स थे जो कि कंप्यूटर में रिप्रेजेंट किए जा सकते थे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो एनकोडिंग स्कीम आती है वो है ASCII। ASCII स्टैंड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसको एनसी ने पब्लिश किया था 1968 में। एनसी स्टैंड फॉर अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ये एक इंस्टीट्यूट है जो कि डिफरेंट स्टैंडर्ड्स जो पब्लिश करता है, कंप्यूटर के डिफरेंट स्टैंडर्ड्स जो इंट्रोड्यूस करवाता है। सो कहता है कि ये मोस्टली इस्तेमाल होने वाली एनकोडिंग स्कीम थी जिसको पर्सनल कंप्यूटर्स के अंदर इस्तेमाल किया गया। पर्सनल कंप्यूटर्स के अंदर, ये जो आजकल के हमारे पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, इनके अंदर कौन सी एनकोडिंग स्कीम इस्तेमाल होती है? डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए ASCII कोड को इस्तेमाल किया जाता है। ASCII एनकोडिंग स्कीम को इस्तेमाल किया जाता है डेटा की रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो हमारा जितना भी डेटा है कंप्यूटर में वो सारा 0 और 1 की फॉर्म के अंदर ही स्टोर होता है। ठीक है, ये बात तो अंडरस्टूड है।
जितनी भी हमने एनकोडिंग स्कीम्स पढ़ी सारी 0 और 1 की फॉर्म के अंदर ही स्टोर करते हैं, लेकिन फर्क क्या था कि जो सबसे पहले बीसीडी थी वो 4 बिट जो आपको कोडिंग स्कीम जो प्रोवाइड करती थी, फिर उसके बाद जो एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड आ गया, इसने आपको 8 बिट जो वो प्रोवाइड की, लेकिन ये मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के लिए थी। और फिर जो वो आस्की कोड आ गया जो कि पर्सनल कंप्यूटर्स के अंदर एनकोडिंग स्कीम के लिए इस्तेमाल हुआ। सबसे पहले इसको 7 बिट कोड जो इसका बनाया गया जो कि 128 डिफरेंट कैरेक्टर्स जो रिप्रेजेंट करता था। लेकिन ये जो 128 डिफरेंट कैरेक्टर्स थे इनमें बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स थे कि जो अब जो 128 कैरेक्टर्स थे, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स थे 128 कैरेक्टर्स को जस्ट जो वो ये रिप्रेजेंट कर सकता था, और कुछ कैरेक्टर्स ऐसे थे जो कि ग्राफिकल कैरेक्टर्स ऐसे थे जो कि कंप्यूटर की स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं हो सकते थे। सो इसको एक्सटेंड करने के लिए उन्होंने 8 बिट कोड जो वो जनरेट किया, और ये जो 8 बिट कोड था ये 256 कैरेक्टर्स जो स्क्रीन पर डिस्प्ले कर सकता था। यानी एक्सटेंडेड ये जो 128 यूनिक कोड्स थे जो कि ग्राफिकल सिंबल्स की फॉर्म में कंप्यूटर के अंदर डिस्प्ले किए जा सकते थे। अब जो आजकल हमारे पास आस्की कोडिंग इस्तेमाल हो रही है वो 8 बिट कोड ही इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि 7 बिट के अंदर तो 128 कैरेक्टर्स थे और बहुत सारे कैरेक्टर जो वो डिस्प्ले नहीं जो किए जा सकते थे। तो फिर उन्होंने इसको एक्सटेंड किया, और एक्सटेंड करने के बाद फिर इसका 8 बिट कोड जो जनरेट किया, और उस कोड के अंदर, उस कोडिंग स्कीम के अंदर 256 कैरेक्टर्स को डिस्प्ले किया जा सकता था। अब थोड़ा सा कंप्यूटर के अंदर डेटा रिप्रेजेंट किस तरह से किया जाता है ये थोड़ा सा जो मैं आपको एलेबोरेट करूंगा। जैसा कि आपको पता है कि कंप्यूटर जो वो कंप्यूटर के जो सर्किट्स हैं वो 0 और 1 यानी इलेक्ट्रॉनिकली जो वो हमारा डेटा जो वो शो करते हैं, यानी वो ये शो करते हैं कि जो एब्सेंस और परसेंस है इलेक्ट्रिकल चार्ज की, जो 0 है वो ये शो करता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं है, और जो 1 है वो ये शो करता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिकल चार्ज है। तो कंप्यूटर बेसिकली जो कंप्यूटर का सर्किट है वो ऑन और ऑफ स्टेट को शो करता है 0 और 1 की फॉर्म के अंदर जो वो शो करता है। आपने बहुत सारी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस ऐसी देखी होंगी जहां पर 1 और 0 लिखा हुआ होता है। 1 का मतलब ये होता है कि आप अगर यहाँ पर इसको प्रेस करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा, 0 की तरफ आप प्रेस करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। तो एक्चुअली वो इसी चीज से जो वो आपको जो वो शो करवाया जाता है। आप जब कंप्यूटर की पावर को ऑन ऑफ करते हैं तो वहां पर भी एक जो वो सर्कल लगा हुआ होता है, और सर्कल के अंदर इस तरह से 1 लिखा हुआ होता है। तो वो यही शो करता है कि आप 1 टाइम इसको प्रेस करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा, अगेन प्रेस करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। तो बेसिकली ये जो 0 और 1 है, 1 का मतलब होता है कि आप इस डिवाइस को ऑन करना चाहते हैं, ये ऑन सिग्नल को जो वो शो करता है, और 0 जो है ये हमेशा ऑफ स्टेट को शो करता है। अब वो कहते हैं कि ये जो 8 बिट्स हैं, चूंकि हमने कहा कि जो आस्की कोड है वो पर्सनल कंप्यूटर्स के अंदर जो इस्तेमाल हुआ, और पर्सनल कंप्यूटर्स के अंदर जो हमारा डेटा रिप्रेजेंट करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। सो वो कहता है कि इसके अंदर ये 8 बिट कोड है, लिहाजा वो कहता है कि 8 बिट के ग्रुप्स जो वो बनाए जाते हैं और उनको 1 बाइट का नाम दिया जाता है। अब 1 बाइट जो है ये एक सिंगल कैरेक्टर को कंप्यूटर के अंदर स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। देखें 8 बिट्स हैं, 8 बिट्स को मिलाया जाए तो 1 बाइट बन जाता है। अब वो किस तरह से बनता है, देखिए यहां पर एक एग्जांपल दी गई कि फर्ज कर लें कि आपने एक लेटर है, आपने 4 लिखना है कंप्यूटर में, तो लिखेंगे तो आप 4, लेकिन वो कंप्यूटर के अंदर किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा 0 और 1 की फॉर्म के अंदर। और हो सकता है कि उसका कोड कुछ इस तरह से हो 0 0 1 1 0 1 0 0। तो ये जो है ये ऑफ स्टेट है, यानी यहां पर इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं है, यहां पर इलेक्ट्रिकल चार्ज है
इधर नहीं है, इधर है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है। तो ये अगर आप देखें तो ये जो 0 और 1s हैं, ये बेसिकली ये बिट्स हैं। ये 0 एक बिट है, ये भी बिट है, ये भी बिट है, ये बिट है। ये कितने बिट्स हैं? ये 8 बिट्स हैं। तो 8 बिट्स को मिलाया जाए तो क्या बनता है? 1 बाइट। इसलिए हमने कहा था कि 1 बाइट एक करैक्टर को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। 1 बाइट आप यूं समझ लें कि अगर आपने अपने कंप्यूटर के अंदर एक करैक्टर को स्टोर करना है तो वो कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर कितनी जगह लेगा? 1 बाइट। और उस 1 बाइट के अंदर कितनी बिट्स होंगी? 8 बिट्स। और हर बिट जो वो 0 हो सकती है या वो 1 हो सकती है। फिर अगली एग्जांपल देखें कि यहां पर 6 लिखा हुआ है, तो 6 का मतलब ये है कि 6 के भी 8 0 और 1 की फॉर्म के अंदर कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन किस तरह से बनते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में जो जाके पढ़ेंगे। इसी तरह से आपने एक लेटर ई लिखना है तो ई की जो कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? 8 कॉम्बिनेशन ही बनने हैं। ये 8 बिट जो एनकोडिंग स्कीम है, हर कैरेक्टर को 8 बिट्स की फॉर्म के अंदर कंप्यूटर के अंदर स्टोर किया जाता है। अब वो किस तरह से होता है? अब देखें जी, आपने शिफ्ट टी प्रेस की, यानी कैपिटल लेटर जो वो टी आपने अपने कीबोर्ड से प्रेस किया है। प्रेस होने के बाद वो जो की है, वो बेसिकली ये जो कीबोर्ड है ना, कीबोर्ड के अंदर एक सर्किट बना हुआ होता है। हर की के नीचे एक सर्किट बना हुआ होता है। आप जब की को प्रेस करते हैं तो उस सर्किट के अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है वो फर्दर जो वो फिर उस केबल के जरिए जो वो आगे चली जाती है। तो वो कहते हैं द स्कैन कोड फॉर द कैपिटल लेटर टी इज सेंट टू द सिस्टम यूनिट, कि वो जो टी का जो कोड होता है ना, वो सिस्टम यूनिट को जो वो भेज दिया जाता है। और फिर सिस्टम यूनिट जो है कन्वर्ट करता है उस स्कैन कोड को कैपिटल लेटर टी के साथ कि इसका आस्की कोड जो वो मेरे पास क्या है। सो वो जो आस्की कोड है उसको मेमोरी के अंदर जो वो स्टोर करता है और प्रोसेसिंग के लिए आगे भेज देता है। और ये जो उसके पास ये जो कोड होता है टी का, ये वाला कोड इसको स्टोर किया जाता है और इसके अगेंस्ट ये जो एक ग्राफिकल फॉर्म के अंदर ये जो लेटर है वो जो वो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर जो वो डिस्प्ले कर दिया जाता है। तो वो कहता है आफ्टर प्रोसेसिंग द बाइनरी कोड फॉर द कैपिटल लेटर टी इज कन्वर्टेड टू एन इमेज, यानी ये कंप्यूटर के पास ये जो इसका कोड होता है कि हर लेटर का एक कोड है। अगली स्लाइड पे आपको पता चलेगा हर लेटर का एक कोड है। कंप्यूटर के ऊपर ये कीबोर्ड पे जितने भी कीज हैं हर की का एक कोड है। वो कोड ऑलरेडी उन्होंने 0 और 1 की फॉर्म के अंदर स्टोर किया हुआ है। सो जब आप यहां पर कोई की प्रेस करते हैं तो वो प्रेस करने के बाद जो वो प्रोसेसिंग होती है उसका कोड जो वो आगे जाके प्रोसेस होता है कि इसके अगेंस्ट कौन सा इमेज जो वो कंप्यूटर की स्क्रीन पे डिस्प्ले किया जाना है। सो वो जो वो फिर आगे जाके कंप्यूटर की स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है। अब अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये आस्की का जो वो एब्रिविएशन है। वंस अगेन जो वही पिछली स्लाइड जो वो यहाँ पर रिपीट हुई है। यहाँ पर जरा थोड़ा सा बताया गया है आपको कि ये जो 0 है उसका आस्की कोड ये है, 1 का आस्की कोड ये है, 2 का आस्की कोड ये है, 3 का आस्की कोड ये है। देखें ये जितने भी कोड हैं ये सारे के सारे 8 बिट्स के अंदर है। सब के अंदर 8 डिजिट्स हैं और वो या 0 है या 1, इसलिए इसको 8 बिट एनकोडिंग स्कीम का नाम दिया जाता है। इसमें कैपिटल ए है, कैपिटल ए का कोड ये है, बी का कोड ये है, सी का कोड ये है, डी का ये है। इसी तरह से कुछ और सिंबल्स भी हैं। तो ये नेक्स्ट स्लाइड पर ये कंप्लीट मैंने जो वो आपके लिए ये टेबल जो वो लगा दिया है कि ये जितने भी हमारे पास उसके बाइनरी कोड के जो फॉर्मेट्स हैं वो क्या होते हैं। और ये ऑलमोस्ट कंप्यूटर के अंदर जो वो जब इनको डिस्प्ले किया जाता है तो फिर बाइनरी कोड के अंदर इसका कोड ये बनता है, हेक्साडेसिमल के अंदर इसका कोड ये बनता है, या डेसिमल के अंदर इसका कोड ये बनता है। तो कंप्यूटर जो कि बाइनरी फॉर्मेट को इस्तेमाल करता है, सो ये आपकी
जो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन के लिए मैंने ये टेबल यहाँ पर लगाया है कि जितने भी लेटर्स हैं जो कि कंप्यूटर के अंदर जो डिस्प्ले किए जाते हैं वो इस बाइनरी कोड की फॉर्म के अंदर जो डिस्प्ले किए जाते हैं। अगर आप ये देखें कि ये जो कैपिटल ए है इसका बाइनरी कोड ये है और उसका जो डेसिमल कोड है वो 65 है। बी जो उसका बाइनरी कोड ये है और उसका कोड जो है डेसिमल में वो 66 है। यानी ये जो 65 और 66 हैं इनको बाइनरी के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। कन्वर्ट करके जो फिर बिट्स के अंदर जो इसको स्टोर किया जाता है और स्टोर करने के बाद इसके अगेंस्ट ये जो इमेज है ये इमेज जो कंप्यूटर की स्क्रीन पर डिस्प्ले हमें कर दिया जाता है। तो एक्चुअली कंप्यूटर के अंदर जब डेटा स्टोर होता है तो वो 0 और 1 की फॉर्म के अंदर स्टोर होता है, वो इमेजेस की फॉर्म के अंदर स्टोर नहीं होता। जितना भी डेटा है कंप्यूटर में वो खा पिक्चर्स की फॉर्म में है, खा वो वीडियोस की फॉर्म में है, खा वो डॉक्यूमेंट फाइल्स की फॉर्म के अंदर है, वो सारा 0 और 1 की फॉर्म के अंदर ही स्टोर होता है। यही बात है कि आप जब देखते हैं कि हमारी ये जो फाइल है इस फाइल का कितना साइज हो गया है तो इसका मतलब यही होता है कि इस फाइल का साइज जो है वो इतना एक्सटेंड हो गया, यानी वो बाइट्स के अंदर जो आपको उसका साइज बताता है। तो हर कैरेक्टर को जो बाइट के अंदर मेजर किया जाता है कि इतने कैरेक्टर्स हैं तो फिर इतने बाइट्स जो हो इसने जो हमारे कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर ऑक्यूपाई करने। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास स्कीम है वो यूनिकोड की स्कीम है। वो कहता है कि जो यूनिकोड है ये 16 बिट जो वो एनकोडिंग स्कीम है और ये 65,536 कैरेक्टर्स को जो डिस्प्ले कर सकती है और इसको जो वो ASCII के साथ जो रिप्लेस करने के लिए इसको स्टार्ट किया गया था। और ऑलमोस्ट जितनी भी लैंग्वेजेस हैं वो सारी की सारी यूनिकोड के अंदर जो वो रिप्रेजेंट की जा सकती हैं कंप्यूटर में। यही वजह है कि यहाँ पर ये जो टेबल है यहाँ पर आपको उर्दू के अल्फ़ाबेट्स नज़र नहीं आ रहे, आपको अरबी के अल्फ़ाबेट्स नज़र नहीं आ रहे, आपको हिंदी के अल्फ़ाबेट नज़र नहीं आ रहे, आपको फारसी के अल्फ़ाबेट नज़र नहीं आ रहे, जापानीज चाइनीज़ के अल्फ़ाबेट नज़र नहीं आ रहे। ये सिर्फ और सिर्फ जो इंग्लिश के जो लेटर्स थे उनको डिस्प्ले करने के लिए ये जो ASCII कोड था इसको डेवलप किया गया था। तो फिर ज़रूरत महसूस हुई कि अब कंप्यूटर में बाकी जो लैंग्वेजेस हैं उनको किस तरह से डिस्प्ले किया जाए। तो उसके लिए फिर ये जो यूनिकोड की स्कीम थी इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया। यही वजह है कि अब आप अपनी हर डिवाइस के अंदर यूनिकोड की मदद से इस एनकोडिंग स्कीम के तहत आप हर लैंग्वेज का वर्ड जो वो लिख सकते हैं। तो उसके बाद ये जो नेक्स्ट स्लाइड है इसमें ज़रा थोड़ा सा जो वो स्टोरेज यूनिट्स के हवाले से हमने पढ़ना है कि हम कंप्यूटर में जब हमारा डेटा स्टोर किया जाता है तो उसको मेजर किस तरह से करते हैं। हम बार बार ये कह रहे हैं कि कंप्यूटर में जो हमारा डेटा 0 और 1 की फॉर्म के अंदर स्टोर होता है। तो यहाँ पर देखिए मेमोरी और द स्टोरेज इज मेजर्ड इन बाइट्स कि कंप्यूटर की जो मेमोरी है जब डेटा उसमें बाइनरी बिट्स की फॉर्म के अंदर स्टोर होता है और 8 बिट्स को मिला के 1 बाइट बनाया जाता है और हम कहते हैं कि 1 बाइट के अंदर हमारा 1 कैरेक्टर स्टोर होता है और वो होता 0 और 1 की फॉर्म के अंदर ही, लेकिन होता तो वो बाइट एक बाइट के अंदर ही हमारा एक कैरेक्टर स्टोर होता है ना। इसका मतलब है जितने ज्यादा कैरेक्टर्स होंगे उतने ज्यादा बाइट्स जो वो जगह जो वो ऑक्यूपाई करेगा। लिहाजा कंप्यूटर की मेमोरी या जो स्टोरेज है उसको बाइट्स के अंदर मेजर किया जाता है। 4 बिट्स को अगर मिलाया जाए तो उसको 1 निबल कहते हैं, ये आपने चीजें याद रखनी है। 8 बिट्स को मिलाया जाए तो उसको 1 बाइट कहते हैं। इस तरह से 1 बाइट होल्ड्स 1 कैरेक्टर। ये अगेन जो वो यहाँ पर आपको डेटा रिप्रेजेंटेशन बताई गई है कि ये जो 8 बिट्स हैं इनको मिलाया जाए तो ये 1 बाइट बनता है और 1 बाइट में हमारा कोई भी कैरेक्टर 0 और 1 की फॉर्म के अंदर स्टोर कर दिया जाता है। अब अगर हम बात करते हैं कि हजारों बाइट्स जो हमारी फाइल के अंदर जो मौजूद होते हैं तो हम कैसे जो वो इतने स्मॉल यूनिट के अंदर जो वो हम इतनी लार्ज फॉर्मेट को जो वो किस तरह से जो वो याद रखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स 8 बिट्स को अगर मिलाया जाए तो 1 बाइट बनता है। सो इसी तरह से जब हम 1024 बाइट्स को मिला देते हैं तो वो 1 किलो बाइट हम उसको कहते हैं।
और 1024 किलोबाइट्स को अगर मिला दिया जाए तो उसको 1 मेगाबाइट कहते हैं। 1024 मेगाबाइट्स को अगर मिलाया जाए तो उसको 1 गीगाबाइट कहते हैं। और 1024 गीगाबाइट्स को मिला दिया जाए तो उसको 1 टेराबाइट का नाम दिया जाता है। तो आजकल जो हमारी कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी डिवाइसेस हैं जिनके अंदर हमारा डेटा जो वो स्टोर किया जाता है, वो डेटा बेसिकली हम इन्हीं बाइट्स के अंदर मेजर करते हैं कि ये जो हमारी स्टोरेज डिवाइस है ये जो वो मेगाबाइट्स की है या ये गीगाबाइट्स की है या ये टेराबाइट्स की है। हम अपने मोबाइल डिवाइस के अंदर ये जो मेमोरी कार्ड इंसर्ट करते हैं, हम बताते हैं कि ये 16 गीगाबाइट्स का है, 16 जीबी का है, या मैं कह देता हूं कि ये 32 जीबी की है। तो जीबी स्टैंड फॉर गीगाबाइट्स, इसी तरह से एमबी स्टैंड फॉर मेगाबाइट्स, केबी स्टैंड फॉर किलोबाइट्स, टीबी स्टैंड फॉर टेराबाइट्स। ये देखें, ये यहाँ पर ये सारी उसकी रिप्रेजेंटेशन लिखी हुई है कि के जो वो किलो को रिप्रेजेंट किया जाता है और ये इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर है कि ये कितनी वैल्यू बनती है, कितनी डिजिट्स इसके अंदर आते हैं, तो ये इसको 1 मिलियन हम कहते हैं। इसी तरह से जी स्टैंड फॉर 1 बिलियन यानी गीगा, और टेरा स्टैंड फॉर 1 ट्रिलियन, पीटा स्टैंड फॉर 1 क्वाड्रिलियन, और इसी तरह से ये जो वो अप साइड पे जो चलती चली जाती है। जो हमारे पास पर्सनल कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो भी टेराबाइट तक पहुंची है, जबकि जो बाकी जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं उनकी जो वो फिर ज़रूरत के मुताबिक जो है वो हम जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं उनको जो वो ज़्यादा कैपेसिटी का ले सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का जो वो लेक्चर था डेटा रिप्रेजेंटेशन का। डेटा रिप्रेजेंटेशन का जो टॉपिक था ये जो वो अभी हम अपना लेक्चर जो वो वाइंड अप करेंगे, क्योंकि जो बस ये एक टॉपिक ही जो वो हमारा कवर हुआ है और टाइम भी जो ज़्यादा हो गया। तो जो नेक्स्ट इसका टॉपिक है रजिस्टर्स का, वो हम जो वो आपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। आपकी क्वेश्चंस का मुझे इंतज़ार रहेगा। जो भी आपके क्वेश्चंस हुए वो आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।